देखिए, एक बार फिर मैं आशीष आनंद भट्ट मार्तन टाइम्स के माध्यम से आपके सामने आज हम मिस्टर एम के योगी जी, जो मटन के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। योगी जी, आज हम आपसे बात करने आए हैं। तो आज हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बारे में हम कुछ बात करेंगे, जैसे कि कश्मीरी पंडितों को जो ये 2 सीटें दी गई है और ये जो इसका बिल पास किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो मैं आशीष जी और साथ में आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने अपने इस चैनल पर, मार्तंड के चैनल पर मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। रही बात कि जो ये रिज़र्व 2 सीटें कश्मीरी पंडितों को अभी पीछे हाल ही में जो पार्लियामेंट में जो अनाउंस की गई, और इसमें हमारे जो पीओ के जो हमारे जो लोग वहाँ से यहाँ कश्मीर में जो उनकी भी बड़ी डिमांडें थी और भी बाकी डिफरेंट जिनको रिजर्वेशन चाहिए थी, तो उसमें से पीओ के और कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट को दी है। तो आपको लगता है कि ये जो हमें दिया गया है, ये एक वैसे तो अच्छा तोहफ़ा है, बट इसमें कुछ एडिटिंग, कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, कुछ और बेनिफिट्स मिल सकते थे? देखो, मैंने तो इसको शुरू से ही खुशी का इजहार नहीं किया है, और मेरी विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जो हाल ही में डिलिमिटेशन का एक डेलीगेशन 2 बार आए, वो जम्मू भी गए, कश्मीर भी गए, और जो कश्मीरी जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हैं, वो इनसे मिले, इनसे बात की, और हमने 2 नहीं मांगी थी, हमने कम से कम, अगर देखा जाए, मैं आपको नॉर्मल आशीष जी, आपको मैं बिल्कुल टू द फ्रैंक आपसे बात करूंगा कि अगर देखा जाए, आप साउथ को क्या देने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप नॉर्थ को क्या देंगे? और जो शहरी श्रीनगर हमारा जो है सेंटर, हार्ट ऑफ द सिटी, कश्मीरी पंडितों की एक धरोहर जो है, तो क्या दिया आप लोगों ने? हम जो मांग रहे थे, क्या मुझे आप ये आशीष जी ये बताइए, क्या इससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, अगर कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री आप लेंगे, जवाहरलाल नेहरू कौन था? कश्मीरी पंडित। क्या वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया नहीं बना? क्या आज तक जितनी यहाँ, अब मैं अगर जम्मू कश्मीर की अपनी स्टेट की बात करूं, कितने टुकड़े किए इसके, और क्या मांगा, क्या दिया? और जो हम कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंटों के दर्द, और जिस कश्मीरी पंडित को आप इतनी बार हर पार्लियामेंट में जो उम्मीदें 10 साल में कश्मीरी पंडित उम्मीद लगा के रखा हुआ था, निगाहें आप पर थी, तो हम ये चाहते थे कि कम से कम 5 या 6 सीटें। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये एक अच्छा प्रावधान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें कुछ नुमाइंदे बुला के इसके बारे में बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक ब्रिज तभी बनता अगर पहले इन्होंने अगर ये अपना मेमोरेंडम, जिन डिलिमिटेशन कमीशन को जो चीज़ें, जो डिमांडें जो हमने रिक्वेस्ट की थी, और जो आजकल की जो हमारी एनडीए सरकार जिसने अनाउंसमेंट की, मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां बाकी हैं वो नाखुश है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो खुश हैं। लेकिन वो क्यों खुश है? क्योंकि उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमने सिलेक्शन नहीं चाहता, हमने इलेक्शन मांगा। इसका विरोध भी किसी पार्टी, कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है। तो क्या बात करते हो आप क्या समझते हैं? नहीं, आप मेरे को ये बताइए, सेलिब्रेशन आप बताइए कि किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया इसका। और मैं अगर कहूँगा ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का डॉक्टर रमेश रैना जी की बात करूँगा, आप उसका इंटरव्यू आज भी देख लीजिए, उठा लीजिए, वो क्या मांग रहे थे। संजय सप्रू जी जो है, वो देखो वो क्या मांग रहे थे। मैंने उनका इंटरव्यू आज हाल ही में देखा,
और वो डेलीगेशन जो ऑलरेडी श्रीनगर में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे लगता है 2021 की बात है कि 2022 की बात है, वो देख लीजिए, अब उठा के देख लीजिए जो उन्होंने, क्योंकि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की बात मैं कर रहा हूं, जिसके आज के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रमेश रैना साहब है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें एक बीजेपी का कर्मठ साथ में बैठा हुआ है। आनन फानन में कश्मीर में एक मीटिंग बुलाई जाती है और वो कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कीजिए, 2 नहीं तो 5 कीजिए, 3 कीजिए, हमें सिलेक्टेड आदमी उठा के, जिसको ए का पता नहीं, जिसको बी का पता नहीं, जो डिस्प्लेस माइग्रेंट 89 और 90 से, जिनको कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट वो है ही नहीं, जिसको इसका दर्द ही नहीं है, जो मिश्री वाला कैंप में नहीं रहा है, जो किराए पर नहीं रहा है, जो भटका नहीं है। अच्छा, बटर बाली या कुठुआ की बात अगर मैं करूं, नॉन माइग्रेंट्स का भी इशू है कि वो नॉन माइग्रेंट्स का कोई वहीं मैं जाना चाहूंगा। और इनके अभी हाल ही में देख रहा था जो एक हमारे जो काफ़ी सारे फेसबुक आजकल जो हमारे जो मीडिया के पोर्टल जो चल रहे हैं, जो देख रहे थे, मैं अभी हाल ही में अपने कश्मीरी पंडित 4-5 हमारे उसमें, अब मैं कह ही देता हूँ, एक्स MLC हमारे भूषण लाल भट्ट साहब बैठे थे और चांद जी पंडिता जी बैठे हुए थे, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जिनको ए का और बी का पता नहीं है। वो कहता है कि उस आर्डर में कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस माइग्रेंट लिखा है, और जो कि उसमें सुनील पंडिता और भरत काचरू जी उनको कहते हैं कि आप उठा के देख लीजिए, लेकिन उसमें वो ये चीज़ है ही नहीं, उसमें माइग्रेंट लिखा है। आप मुझे ये बताएं, जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहा है 89-90 से, उसने माइग्रेशन नहीं की है, उसको क्या देने जा रहे हो आप? और जो 89 से पहले 47-53 या 86 या उससे पहले भी जो कश्मीरी विस्थापित होके जो डिफरेंट स्टेटों में रह रहे हैं, उनके लिए आपने कौन सा प्रावधान रखा है इसमें? और कल को जब आप कश्मीर हमें वापस लेंगे तो माइग्रेंट जो आपने, ये माइग्रेंट की 2 सीटें जो आप हमें देने जा रहे हैं और जो आप ढोल बजा रहे हैं, और 10 साल में इनके जो बड़े MLC रहकर, और वो कहते ऐतिहासिक फैसला है। अरे भाई, आपके लिए ऐतिहासिक फैसला होगा, लेकिन कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट के लिए, जो डिस्प्लेस कश्मीरी माइग्रेंट जो है, जो 10 साल से आप अपने गिनवाइए ना, आपने कितने काम किए हैं उनके लिए, और ये कोई खैरात आप लोगों की नहीं है। और इससे ना खुश है कश्मीरी पंडित, वो हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन रिजर्व कीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीरी पंडित की रिजर्व कीजिए, जहां कश्मीरी पंडित इलेक्शन लड़ेगा और मेजॉरिटी का वोट लेके वो आए, उसको हम अपना लीडर चुनेंगे, उसको हम MLA मानेंगे। बाकी आप अमरेला या ऊपर से या नीचे से जिसको आप उठा के हमारे कश्मीरी डिस्प्लेस, मैं कहता हूं कश्मीरी हिंदू के ऊपर, क्या खत्री भाई हमारे वहां नहीं रहते थे? क्या सरदार भाई हमारे वहां नहीं रहते थे? आप मुझे ये बात बताइए। और जिस माइग्रेंटों की आप बात कर रहे हैं, हमें चाहिए ग्रास रूट वर्कर, हमें चाहिए वो आदमी जो 89-90 से लेकर, चाहे वो कश्मीर में रह रहा है, चाहे वो दिल्ली में रह रहा है, जो मेन फेस हमारे हैं, उनको उठा के आप इलेक्शन लड़वा दीजिए ना। अगर आपको इतना डर क्यों है, बीजेपी को इतना डर क्यों है, आप अपना कैंडिडेट उठाइए ना, रिजर्व कीजिए ना सीट। अगर आपने अच्छे काम किए तो आप जीत के आइए। आपका कहना है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि इसका अमेंडमेंट होना चाहिए। पहले भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां 70 साल रही है, कश्मीरी पंडित मंत्री भी था, MLC भी थे, एक नहीं थे, 2 थे। हमारी खेमलता वखलू की बात करूंगा, मोहन कृष्ण टिक्कू की बात करूंगा, और ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित वहां से जीत के नहीं आता था, तब तो रिजर्व नहीं थी सीट। मुझे आप ये बताइए, मक्खनलाल फोतेदार क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ता था पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी? क्या वो जीत के नहीं आता था? प्यारेलाल हुंडू क्या हवा कतल अनंतनाग और पहलगाम की विजयवाड़ा सीट के ऊपर जीत के नहीं? हमारे मनोहर लाल कोल साहब जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, क्या वो जीत के नहीं आते थे? अरे भाई, तुम लोग दे क्या रहे हैं हमें? देखिए, इसका प्रावधान आप ये भी कह सकते हैं कि हमें नॉर्थ से एक सीट मिलती या सेंटर कश्मीर से एक सीट मिलती, और साउथ मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ साउथ कश्मीर से 2 सीटें चाहिए थी, नारद से 2 सीटें चाहिए थी, और
प्रॉपर श्रीनगर से हमें 2 सीटें दे देते तो कौन सी आफत आ जाती। तो कुछ बीजेपी डेलीगेशन से आप कुछ बात करना चाहते हैं या उन्हें उनसे मिल के ये इस बारे में थोड़ा कुछ अमेंडमेंट अगर आप चाहते हैं तो उनसे बात करनी पड़ेगी? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, चाहे वो बीजेपी की ही क्यों ना हो, वो पहल करें, मैं उनके साथ हूं, वो आगे आइए और इंप्लीमेंट करवाइए और अपनी बात जो है आप एक डेलीगेशन लेकर जहां आप हमें कहते हैं हम चलते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन कम से कम अमेंडमेंट तो कीजिए और कम से कम जो है चुना हुआ नुमाइंदा हमारे कश्मीर से तो आए कम से कम। ठीक है योगी जी, ये आप मटन के बहुत ही पुराने पुरोहित भी हैं और कार्यकर्ता भी रह चुके हैं आप सियासत में, तो आपका एक मार्गदर्शन जो बीजेपी के लिए होगा एक सॉफ्टवेयर के तरीके से, जो आप उन्हें ये आश्वासन आप दे सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रस्ताव है वो इस तरीके से हो ताकि कश्मीरी पंडित वापस जा सके? देखो, मैं आपको एक ज़रूर बात करूंगा कि मार्तन तीर्थ एक बहुत बड़ा तीर्थ, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप राज तरंगी, नीलमत पुराण, बाकी चीज़ें, आज की डेट में मुझे आप बताइए कि यहाँ से जब आप जाते हैं और मार्तन तीर्थ मटन के सूर्य टेम्पल, सूर्य मंदिर में जब आप पहुँचते हैं, मैं आपको कहूँगा कि आज की डेट में अगर आप टंडल क्रॉस करते हैं तो वाहिद मार्तंड तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है और तीर्थ ही नहीं है, और सबसे बड़ी साउथ कश्मीर में बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी कश्मीरी, अगर हिंदुओं की हम बात करें, माइग्रेंटों की बात करें, मैं साउथ कश्मीर की सबसे ज़्यादा है। और आप एक काम कीजिए ना, आप अपने कैंडिडेट खड़ा कीजिए ना, वहाँ रिजर्व कीजिए ना सीटें। क्या आप बीजेपी पे थोड़ा इसके बारे में बातचीत करेंगे, दबाव डालेंगे कि आप इस पे थोड़ा अमेंडमेंट करिए? मैं क्या कहूँ आशीष जी, आपको मैं कहूँगा कि बीजेपी के इनके जो कश्मीरी डिस्प्लेस के जो भी हमारे भाई हैं, उनकी कौन सुनता है, वो क्या बात करेंगे, उनको तथ्यों का पता ही नहीं है, उनको किसी चीज़ का वो मैं उनका इंटरव्यू पीछे सुन रहा था, वो कहते हैं कि उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपया मैंने अपने जेब से खर्च किया और जो जगटी कैंप में लगाया है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं उनको, वो एक भी काम मुझे वहां गिनवाइए कि आपने जगटी कैंप में या हॉस्पिटल में कौन सा नया तूफान लाया है, कौन सी ऐसी मशीन या कौन से ऐसा आपने कोई वहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई भी चीज़ जो है वो आपने उनके लिए की है। मुझे नहीं लगता कोई चीज़ की है। बाकी मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम जब भी आप कभी किसी चैनल पर आते हो तो लेकिन तथ्य लेकर आइए और विद डॉक्यूमेंट और पढ़ के आइए, फिर जाके ये चीज़ बताइए। ठीक है, मार्तन टाइम्स के माध्यम से आज हमने योगी जी से बात की और इस बारे में जो हम इसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट से ये बात करेंगे और अमित शाह तक, होम मिनिस्ट्री तक इस को पहुंचाएंगे ताकि कश्मीरी पंडित का जो वापसी का जो सिलसिला है उसके बारे में ये जो 2 सीटें दी गई है इसके अलावा भी और कुछ नहीं। आशीष जी, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। जब आप कश्मीरी पंडित को वापस ले लेते हैं, ये जो आप ये 2 सीटें रिजर्व जो सिलेक्ट ये आप रिजर्व की है ना 2 सीटें, तो जब हम कश्मीर जम्मू से या डिफरेंट स्टेटों से जब आप कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस वापस चले जाएगा, डैड मीन्स की जो आपने ये कानून बना दिया है, ये तो वहां पर ही नल एंड वाइड हो जाता है। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित सम्मेलन बुलाना चाहिए था? कि बिल्कुल कश्मीरी पंडित को पहले उस ऑर्डर को उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए जो हमारे कश्मीर में पंडित अपने जो माइग्रेंट होके नहीं आए हैं, और आप इस ऑर्डर में ये देख लीजिए कि है क्या। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आईवाश के लिए है, और कश्मीरी पंडित जो है जो ये कह रहे हैं कि हमने ऐतिहासिक एक फैसला हमारे मैं मानता हूं कि आदरणीय अमित शाह या मोदी शाह ने जो ये 2 सीटें अगर दी, काश अगर ये हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसियां की होती तो मैं वेलकम करता, मैं नाचता। और अगर ये तो चलो ये दे दी, उसका भी हम धन्यवाद करते। इसी के साथ एक अनाउंस कर लेते, राज्यसभा और लोकसभा में कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्व 2 सीटें कर लेते, तो हम तो मिठाइयाँ बांटते, हम ढोल
बांगड़ा मार लेते, लेकिन ये जो है ये सिर्फ आईवाश है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आज हम मार्तंड टाइम्स के माध्यम से गवर्नमेंट तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे उसके बारे में हम योगी जी से मिले। फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।